प्यारे बच्चों, नमस्कार। गणित में पाठ 3 संख्याओं के साथ खेलना हमारा चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.7। 1 से 5 तक प्रश्न हमने इसमें कर लिए थे। आज हमने प्रश्न नंबर 6 करना है। प्रश्न नंबर 6 है हमारे पास, आपके सम्मुख है। 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट। 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? ठीक है, ये जो बदलती है, एक तो 48 सेकंड में ही बदल जाती है ट्रैफिक लाइट, समझ रहे हैं? जैसे लाल, हरी और क्या होता है उसमें, पीली। लाल, हरी और पीली होती है ना। कभी कोई शहर गए हों, वहाँ पर लाइट लगी होती है, लोग रुक जाते हैं जब लाल हो जाती है, हरी हो जाती है तो चल देते हैं, पीली हो जाती है तो तैयार हो जाते हैं चलने के लिए, है ना। तो अब कोई एक लाइट ऐसी है, एक स्थान पर वो 48 सेकंड में बदलती है, दूसरे स्थान पर ऐसी है कि वो 72 सेकंड में अपना कलर चेंज कर देती है, और तीसरी लाइट ऐसी है कि जो 108 सेकंड बाद कलर चेंज कर देती है, यानी बदल जाती है। ठीक है ना। अब उनका समय नोट किया गया कि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बदली थी, यानी कि 48 सेकंड वाली भी उसी समय बदली, 72 सेकंड वाली भी और 108 सेकंड वाली भी। अब उसके बाद जब बदलेगी तो 108 सेकंड 108 सेकंड बाद बदलेगी, 72 सेकंड वाली 72 सेकंड बाद बदलेगी और 48 सेकंड वाली 48 सेकंड बाद बदलेगी। मतलब एक साथ नहीं बदलेगी, अलग अलग टाइम पर बदलेगी, है ना। क्यों भाई? जब एक साथ बदली एक बार, फिर 48 सेकंड बाद बदलेगी ये वाली, दूसरी वाली 72 सेकंड बाद बदलेगी, यानी देर में बदलेगी, तीसरी वाली 108 सेकंड बाद बदलेगी, यानी और देर में बदलेगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वह फिर से एक साथ बदलेंगी, एक साथ उनका कलर चेंज होगा। एक समय ऐसा आएगा, तो वो समय हमें बताना है कि 7 बजे एक समय था जो जब एक साथ बदली थी, वो 7 बजे था, तो पुनः कब ऐसा आएगा कि जब वो एक साथ बदलेंगी। ठीक है, वैसे तो एक साथ नहीं बदल रही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक साथ बदलती हैं, एक समय ऐसा बनता है उसमें। ठीक है, वो समय हमें देखना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी समय का मतलब कौन सा समय ऐसा है जो 48 सेकंड से भी कट जाए, 72 से भी कट जाए, 108 से भी कट जाए। यानी हम कह सकते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो 48 से भी कट जाए, 72 से भी कट जाए, 108 से भी कट जाए। ठीक है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 48, 72 और 108 से पूरी विभाजित हो जाए। यह कहने का अर्थ है कि हमें इनका लसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल। अभीष्ट समय जितने समय बाद एक साथ बदलेंगी। ठीक है ना, बराबर होगा 48, 72 व 108 का लसा। 48, 72 व 108 का लसा। अब लसा ज्ञात कर लीजिए। लसा आपको ज्ञात करना आता ही है, काफ़ी सीख लिया आपने लसा ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं?
देखिए 3 लाइनें बन गई हमारे पास। यहाँ पर ये स्केल हमारा बड़ा हो गया, तो हम छोटा काम चलाते हैं। फिट नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए ये लिखा हमने 48, 72 व 108। अब कौन सी ऐसी संख्या है, देखिए 2 से क्या इनमें जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। 2 से भाग दीजिए। 2 से 48 को भाग देंगे तो 48 का आधा हो जाएगा। 48 का आधा होता है 24। 2 से 72 को भाग देंगे तो 72 का आधा हो जाएगा। 72 का आधा कितना होता है, नहीं समझ में आ रहा है तो 2 का भाग दे के देख लीजिए। 7 है, 2 तिया 6, घटाया 1 बचा, ऊपर से उतारा 2, ये 12 हो गया। 2 छक्का 12, देखिए 36। 72 का आधा 36 होता है। अब 108 में भाग देंगे। 108 का आधा कितना होता है, ये तो भाग दे के पता कर लीजिए। यह आधा 108, 2 पंचे 10, 8 ऊपर से उतारा, 2 चौक 8, ये होता है 54। कितना होता है, 54। अब देखिए अब ये सब सम संख्याएं हैं। 2 से फिर इनको काटिए। 2 से 24 का आधा कर लीजिए। 2 से 36 को काटना है तो 18 आधा कर लीजिए। 2 से 54 को काटना है तो 27 आधा कर लीजिए। अब देखिए अब भी 2 संख्याएं सम हैं, एक भी सम है। ये तो अब नहीं कटेगी 2 से, तो 2 से 2 छक्का 12, 2 नमा 18, ये नहीं कटेगी, ये ऐसे के ऐसे आ जाएगी। इसके बाद यहाँ ये सम है अभी, तो 2 से अभी भी कटेगी। 2 से 6 को काटा, कितनी बार काटा, 3 बार। 9 विषम हो गई, नहीं कटेगी। 27 भी नहीं कटेगी। अब देखिए 2 से, अब कोई भी 2 से, सबकी सब विषम है, 2 से नहीं कटेगी। अब 3 से दीजिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नमा 27। अभी भी 3 से कट रही हैं, ये तो कट गई, ये पूरी हो गई। 3 एकम 3, ये भी पूरा हो गया। और 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ 3 है तो इसके लिए अभी एक और लिखना पड़ेगा। ये पूरा हो गया। अब पूरा हो गया तो लासा ज्ञात कर लीजिए। लासा क्या हो गया हमारे पास, लासा देखिए ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार, 4 बार हो गया। फिर 3 बार। अब गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 3 तिया 9, तिया 27। 16 का पढ़ा आपको आता होगा। 16 सत्ते और 1 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 का 2 हासिल हो गए 11। 16 दूना 32 और 11 कितने हो गए भाई, जोड़ लीजिए। 2 और 1 3, 3 और 4 43, 432 हो गया। इसका लासा हो गया 432। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या लिखेंगे, अतः ट्रैफिक लाइट 432 सेकंड बाद बदलेंगी। ठीक है ना। अब उन्होंने पूछा, ये नहीं पूछा कितने समय बाद बदलेंगी, उन्होंने पूछा था कि 7 बजे एक बार बदली थी, उसके बाद कब बदलेंगी, उसके बाद
कब ऐसा समय आएगा, तो 7 बजे के बाद 432 सेकंड और मिलाने हैं। तो 432 सेकंड मतलब कितने मिनट? 432 सेकंड, एक 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 432 सेकंड में कितने मिनट बनेंगे ये हमें चेक करना है। इसको मिनट में बदल लीजिए, है ना। 432 सेकंड बराबर 432, 60 का भाग दे दीजिए, इतने मिनट हो जाएंगे। 60 का भाग दीजिए, 432 है हमारे पास, इसमें 60 का भाग, यानी 60 का पढ़ा पढ़ना पड़ेगा भाई। 6 कम 6, 6 सत्ते 42, तो 60 सत्ते हो गया 420, 6 सत्ते 42, जीरो भी लगाना पड़ेगा, तो 420 हो गया। ऊपर से बचा हमारे पास 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 12 बच गया, और 7 ये आया, तो हो गया 7 तो मिनट हो गए, और जो 12 बचा ये हो गया 12 सेकेंड। 12 सेकेंड यानी कितने समय बाद बदलेंगी? 432 सेकंड बाद या 7 मिनट 12 सेकंड बाद। ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे? अतः ट्रैफिक लाइट पुनः, पहले तो 7 बजे बदली थी, अब 7 मिनट 12 सेकंड और लगा लीजिए, 7 बजकर 7 मिनट, 7 तो पहले ही बजे हुए हैं, 7 मिनट और लगा ले, 7 बजकर 7 मिनट 12 सेकंड पर बदलेंगी। बस यही इसका आंसर होगा। ये जो था ये रफ कार्य है, ये आपने नहीं करना है, ये आपने रफ में करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन 3 टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। ठीक है, ये सब धारिता ही है, ये टैंकरों की धारिता है, हमें बर्तन की धारिता निकालनी है, मतलब ऐसे बर्तन की धारिता जो इन तीनों को नाप देगा। यानी कह सकते हैं कि ऐसा धारिता निकालनी है लीटर में जिससे ये तीनों कट जाएंगे। एक तक तो था पिछले लाइट वाले में था जो इनसे कट जाएगी, अब ये था जिससे ये कट जाएंगी, यानी यहाँ उल्टा हो रहा है। तो ऐसी संख्या जिससे ये कट जाएंगे वो छोटी होगी, यानी आपको मासा ज्ञात करना पड़ेगा, लासा नहीं मासा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे? बर्तन की अभीष्ट धारिता बराबर 403, 434 व 465 का मासा। अब देखिए 403 का निकालना है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। फिर 434 है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। फिर हमारे पास 465 है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब देखिए 403 तो एक विषम संख्या है, तो यहाँ पर 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से करने के लिए इनको जोड़ दीजिए, 4 और 3 7 होते हैं, नहीं जाएगा। फिर 5 से भी नहीं जाएगा, इसका इकाई 5 नहीं है। 7 से चेक कर लीजिए, 7 से भाग दे के देखना पड़ेगा। 7 से हम भाग देते हैं 403 को, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। देखिए यहाँ 5 बच रहा है, 3 7 के पाड़े में 53 नहीं आता, तो 7 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद आगे चलते हैं 11,
11 से कट रहा है क्या? 11 से, ये देखिए 11 से नहीं कटेगा ये, क्योंकि इसमें विषम स्थानों पर जो अंक हैं और सम स्थानों पर अंक हैं, विषम स्थानों पर 4 और 3 7 हैं और सम स्थान पे 0 है, तो 7 में से 0 घटाया बचा 7। 7 11 से कटता नहीं है, तो ये 11 से भी नहीं कटेगी। अब बारी है 13 की। 13 का भाग देके देखना पड़ेगा। देखिए 13 तिया 39 बचा 1, ऊपर से उतारा 3, 13 एकम 13, बिल्कुल 13 से कट रहा है, 13 से काटिए। ये कटा हमारा 31 बार। इसके बाद 31 एक विषम अभाज्य संख्या है, ये केवल 31 से ही कटेगी, बस ये आ गया। अब बारी है 434। ये एक सम संख्या है, 2 से जाएगा इसमें, 2 से भाग करके देख लीजिए। 2 से भाग करेंगे 434 में, 2 दूना 4, 3 बचा, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, ऊपर से उतारा 4, 2 सत्ते 14, ये आ गया 217। ठीक है। अब देखिए 217 आ गया, तो क्या ये अभी 2 से कटेगा? ये विषम संख्या हो गई, 7 आ गया इकाई का, तो ये 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से कटेगा क्या? जोड़ के देख लीजिए, 7 और 1 8 और 2 10, 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है। अब देखिए 3 के बाद देखते हैं 5। 5 इकाई का अंक 5 नहीं है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब बारी है 7 की। 7 का भाग दे के देखना पड़ेगा। 7 का भाग यहीं दे के देख लेते हैं। 217 में देखिए 2 है, ये है 21, 7 तिया 21, ऊपर से उतारा 7, 7 एकम 7, बिल्कुल जा रहा है 7 से। 7 तिया 21, 7 एकम 7, 31 बार। 31 का भाज्य संख्या है, तो ये 31 से 31 कटेगा। ओके। अब बारी है 465 की। 465 एक विषम संख्या है, जो आपकी 5 कितने से 2 से नहीं कटेगी। इसके बाद 3 से चेक करते हैं, जोड़िए इसको, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 3 से 15 कट जाता है, तो 3 का भाग इसमें देना पड़ेगा। 465 में 3 का भाग, 465 में 3 का भाग, ये देखिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। 3 एकम 3 बचा 1, 6 उतारा, 3 5 15 बचा 1, ऊपर से उतारा 5, ये वाला 3 5 15, ये कट रहा है 155 बार। 155 बार। अब देखिए, अब क्या 3 से कटेगा? जोड़ लीजिए, 5 5 10 और 11 नहीं कटेगा। 3 से 11 नहीं कटता है, तो 155 भी नहीं कटेगा। उसके बाद देखते हैं, इकाई का अंक 5 है, तो 5 से तो कटेगा ही कटेगा। 5 से 155 को काट लीजिए, 5 से भाग दीजिए 155 में। 5 दिया 15, ऊपर से उतरा 5, 5 एकम 5, 31 बार आ गया ये भी। 31, और 31 एक अभाज्य संख्या होती है, तो 5 से 31 जो है 31 से ही कटेगी। तो आपके पास ये सब रफ कार्य है, आपने रफ में करना है अलग से, ऐसे नहीं करना है कॉपी में। मैं तो तुम्हें दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो 403 के गुणनखंड आए वो क्या आ गए? ये आ गए 13 गुणा 31, ठीक है। अब 434 के जो गुणनखंड आए, ये आ गए 2 गुणा 7 गुणा 31। 465 के जो गुणनखंड आए, ये आए 3 गुणा 5 गुणा 31। अब देखिए एक जो कॉमन है इसमें, मासा बिल्कुल कॉमन लिया जाता है जो सब में हो। मासा बराबर क्या हो जाएगा? ये देखिए ये बिल्कुल एक जैसी है सब में, 31 और कोई नहीं है। मासा हो गया 31, मासा क्या हो गया? 31, ठीक है ना। अब लिखेंगे अतः बर्तन की अभिष्ट धारिता बराबर 31 लीटर।
अतः बर्तन की अभीष्ट धारिता बराबर 31 लीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये सब रफ कार्य है जो कि आपको रफ में करना है। देखिए आपके सम्मुख प्रश्न 8 है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको। 6, 15 और 18 से भाग देना है उस संख्या में, यानी हमें लासा ज्ञात करना पड़ेगा। अगर कहते कि इनमें किसी से भाग देना है तब तो मासा ज्ञात करना होता। अब यहाँ बड़ी संख्या की आवश्यकता है, लिखा तो छोटी संख्या है, लेकिन यहाँ पर 6, 15 और 18 से भाग देना, यानी इससे भाग देंगे, इसका मतलब इनसे बड़ी संख्या होगी। इसका अर्थ है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर लासा ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 5 शेष रहे तो शेष की बाद में देखते हैं, पहले लासा ज्ञात करते हैं। पहले ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो 6, 15 और 18 से कट जाए। तो 6, 15 व 18 का लासा। देखिए यहाँ पर इनका लासा हमें ज्ञात करना है 6, 15, 18 का। 6 और 18 जो है सम संख्या है, 2 से कटेंगी, 15 नहीं कटेगी, लेकिन ये कट रही हैं, इसलिए यहाँ पर 2 तिया 6, 15 का 15 लिखा जाएगा, 2 9 18। अब कोई संख्या सबकी सब विषम है, 2 से कोई नहीं कटेगी। 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अभी 3 से ये वाली कटेगी 3, तो 3 से फिर देंगे 1, 5 3 से नहीं कटेगी, 5 ऐसे गए ऐसे उतर जाएगा, 3 एकम 3। अब देखिए 5 से जाएगा, 1 यहाँ 1 है, 5 एकम 5, और ये हमारे पास आ गया। ये लासा की प्रक्रिया पूर्ण हो गई, सबके एक एक आ गया। तो लासा क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 क्या हो गया, गुणा कर लीजिए। 5 तिया 15, तिया 45, दूना 90, सीधे सीधे कर दिया हमने। तो क्या आ गई, 90। मतलब 90 ऐसी संख्या है जो 6 से भी कट जाती है, 15 से भी कट जाती है, 18 से भी कट जाती है, और कुछ भी शेष नहीं बचता है। अब उसने कहा प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। प्रत्येक दशा में शेष 5 रहे, हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है। हम लिखेंगे, पे लाइन मार देते हैं। अब अभिष्ट संख्या क्या होगी, अतः अभिष्ट संख्या जब 5 शेष रहे, 5 शेष रहना चाहिए। इसका मतलब हुआ 90 तो ऐसी संख्या है जो कट जाएगी, शेष कुछ भी नहीं बचेगा। 5 जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है ना, 95। अब देखिए 6 से इसे काटेंगे, 90 तक तो कट जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। 15 से काटेंगे, 90 तक तो कट जाएगा, 5 बच जाएगा। 18 से काटेंगे, 90 तक तो कट जाएगा, लेकिन 5 बच जाएगा। ठीक है, बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए आपके सम्मुख है प्रश्न 9। 4 अंकों की बाद सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। 18, 24 और 32 से पूरी विभाजित हो जाती है, यानी कि बड़ी संख्या होगी 18, 24 और 32 से। तो इसका मतलब यहाँ आपका लासा निकलेगा, और शर्त यह है कि वो 4 अंकों की होनी चाहिए। तो पहले तो ऐसी संख्या ज्ञात करते हैं जो 18, 24 और 32 से कट जाती है, वो हमें लासा ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 18, 24 और 32 का लासा, 18, 24 और 32 का लासा। देखिए यहाँ पर हम क्या ज्ञात करना पड़ेगा, 18, 24 और 32 का लासा। अब यहाँ देखिए सभी सम संख्या हैं, 2 से कटेंगी, 2 नमा 18, 24 का आधा 12 हो गया, 32 का आधा 16 हो गया। 2 से कट के इतना आया,
फिर देखिए अभी 12 और 16 सम संख्या हैं, 9 तो विषम में, ये नहीं कटेगी, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। अब देखिए यहाँ पर 9 नहीं कटेगी, लेकिन 6 और 8 सम है, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ठीक है। अब क्योंकि अभी 4 है यहाँ पर, 9 और 3 नहीं कटेगी, लेकिन 4 कटेगी, 9 3 2 दूना 4। अब देखिए 9 भी नहीं कटेगी, 3 भी नहीं कटेगी, 2 कटेगा, 2 एकम 2। ये तो पूरा हो गया। अब बारी आई 3 की। 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखिए 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, पूरे पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ आपका कंप्लीट हो गया, ये लासा आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब लासा गुणा करके याद कर लीजिए आप। लासा बराबर क्या हो जाएगा, तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए यहाँ है 3 गुणा 3, गुणा कर लीजिए, 3 दूना 6, नहीं सो 3 तिया 9, गुणा 18। चलो 18 तक छोड़ दीजिए, यहाँ तक हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, गुणा कर लीजिए आप, चाहे 18 का पढ़ा पढ़िए, चाहे 16 का पढ़ा पढ़िए, जो आपको आसान लगता है। 16 अट्ठे 16 का पढ़ा 8 में, 16 अट्ठे 128, 128 ही होता है। ये हमने 8 यहाँ लिख दिया, 12 शेष बचा, 16 एकम 16 और 12, 6 2 8 और 1 1 2, ये हो गया 28। 288 आपका लासा आ गया। ठीक है। अब देखिए संख्या तो हमें लासा नहीं ज्ञात करना है, संख्या हमें ऐसी ज्ञात करनी है 4 अंकों की। 4 अंकों की ऐसी संख्या ज्ञात करनी है, जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जो 18 24 और 32 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है ना। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। ठीक है ना। अब हमारे पास तो 288 आया, अब 288 से 1000 को भाग कर लीजिए। ठीक है ना। 288 से 1000 में भाग,